देखिए 2003 वसुंधरा राजे को 2003 में भेजा गया था। एक चुनाव उनके लीडरशिप में पार्टी जीती थी, 2008 में फिर हार गई थी। 2013 में वसुंधरा जी ने खुद कहा कि मेरे चुनाव के विजय में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पहली सभा हुई थी उसकी जो तस्वीर आई थी कि कई कई किलोमीटर तक लोग पेड़ों पर, जहां से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं, एक अद्भुत दृश्य था पूरा। और बताया गया कि 47 से 48 लाख लोग तो सभा में पहुंचे नहीं थे। यह हालत थी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग अपने बारे में अनुमान लगा देते थे। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया एक लीडर जरूर थी, लेकिन कोई कहे कि हाँ, लेकिन आज हैसियत ये हो गई कि चूंकि आपने स्वायत्ता दिया है काम करने का, तो उनकी एक ताकत है। आज वहां पार्टी की मीटिंग अलग हो रही है, वो अलग बुलाती हैं, तो आधे विधायक उनके पास चले जा रहे हैं। तो वो एक स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या भी है कि उनको एक लोकप्रिय नेता जो केंद्र के योजनाओं के अनुसार राजनीति करे, उसके अनुसार करे, सहमति के साथ समन्वय बना के वैसा लीडरशिप वहां खड़ा करने में अभी तक सफल नहीं रही बीजेपी। जैसे कि मध्य प्रदेश में उस रूप में खड़ा करने में सफल नहीं रही, पहले से भेजा नहीं है। तो ये एक समस्या है। लेकिन ये कहना कि कोई अपरिहार्य है राजनीति में, जब कल्याण सिंह जा रहे थे तो गोविंदाचार्य ने कहा कि भाई पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का महत्व है, लेकिन कोई ये न समझे कि अपरिहार्य है हम उसके लिए। और वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देखेंगे तो मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जो लोग उनके हाँ वही ना, लेकिन जो लोग राजनीति में गए, देखिए मुझे तो सबसे पीड़ा हुई थी कि वसुंधरा राजे के शासन में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें राजस्थान में खुली थी। और जितने पर्यटन क्षेत्र थे वहां बढ़िया शराब की दुकानें खुली थी। वहां मैं बता रहा हूं, वहां के जितने पार्किंग थे उसके पहले, वो चाहे भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में हो या गहलोत के शासनकाल में, पर्यटन स्थलों पर पार्किंग फ्री थी। पर्यटन स्थलों पर आप चाहें तो गाइड को नहीं ले जा सकते थे, सब जगह नाम लिखे होते थे कि ये तलवार फलाने का है। आप जाते तो कहीं नाम लिखा हुआ नहीं मिलता। गाइड के रोजगार बढ़ाने के लिए गाइड को कुछ ऐसी चीजें थी जिससे हम लोगों की भी सहमति नहीं थी। मैंने उस पर लिखा, बोला कि ये तरीके नहीं। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी में वहां एक दो बड़ा वर्ग है। वो मानता है कि जो शुद्ध हमारी विचारधारा है, जिसमें हम शराबबंदी नहीं लागू करते हैं लेकिन हम शराब को प्रमोट नहीं करते हैं, जिसमें हम पर्यटन को प्रमोट करते हैं और हम केवल पैसे के लिए, कैसे बहुत सारी चीजें थी जो वहां चल रही है राजस्थान में। लेकिन मुझे अपना अंततः लगता है कि वसुंधरा जी भी एक परिपक्व, एक समझदार नेता है। कोई भी व्यक्ति पार्टी के परे जाके फैसला, अंततः पार्टी के हित में ही फैसला लेना है। इसलिए वहां भी वही होगा। जैसे शिवराज जी को यहां कोई कह दे, शिवराज जी चुनाव अभियान में शामिल है, सभाओं कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि पार्टी के साथ रहना है और पार्टी जीतेगी तभी हमारे साथ भी कुछ होगा। तो इसलिए दोनों जगह चल रहा है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि जिस बाबा के पास आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उन्होंने कहा है लेकिन कहने की क्या आवश्यकता है? तो क्या कांग्रेस पार्टी जो सेंटर की है मानती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, जो कमलनाथ स्वीकार कर रहे हैं? कमलनाथ जी की तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आगे बढ़ करके जो आ रही है। एक बाबा खुलेआम कह रहे हैं कि खड़ा हो, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करो। उनके कार्यक्रम उनके क्षेत्रों में हो रहे हैं। अगर अध्यक्ष जाके कुछ बोलते हैं तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, कोई रोकने वाला नहीं है कांग्रेस के वहां सेकुलरिज्म का। वहां सरेआम कार्यकर्ताओं के सामने भारत के हिंदू राष्ट्र की, राम जन्मभूमि की, काशी की, सबकी वही नीति कांग्रेस अपना रही है जो बीजेपी की है। अगर देश में लड़ाई आइडियोलॉजी की है तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस बीजेपी की आइडियोलॉजी को उस समय बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मुझे बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहा हो भारत हिंदू राष्ट्र है, कभी अमित शाह ने कहा हो भारत हिंदू राष्ट्र है, बाकी बोलते हैं। तो ये जो चीजें आई है, ये देश के सामने आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ जी वो वीडियो है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसको बोलने की क्या जरूरत है? तो ये इस पर अब लड़ाई होगी ना आगे, क्या उसी रास्ते जा रही है कांग्रेस? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।